राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर आपने इस बार 26 दिसंबर गुरुवार को सफला एकादशी का व्रत रखा है तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। क्योंकि कोई भी व्रत जब तक उसका पारण विधि विधान से ना किया जाए अधूरा रहता है, और एकादशी व्रत तो इन सभी व्रतों में सबसे ऊपर है। इसीलिए तो एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा गया है। एकादशी व्रत ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें भक्तों के सभी पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको भी शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। लेकिन उपवास खोलने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। साल भर में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं और इन 24 एकादशियों का अलग अलग भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। तो इस बार की एकादशी में भगवान विष्णु को कौन सा भोग आप अर्पित कर सकते हैं ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके, साथ ही आपको भगवान विष्णु का भरपूर आशीर्वाद भी प्राप्त हो सके, ये भी इस वीडियो में आज आप जानेंगे। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी है ये बहुत खास होती है, क्योंकि इस द्वादशी को स्वरूप द्वादशी भी कहते हैं। और पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो सफला एकादशी कहलाती है। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी कामों में सफलता मिलती है। अगर आप भी किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको भी एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का पूजन इन 12 नामों से करना चाहिए। ये नाम है अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ और मधुसूदन। हर नाम के शुरू में ओम और अंत में नमः जरूर लगाएं। जैसे ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः और ओम मधुसूदनाय नमः। पूजा करने के अलावा भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर जो भी मौसमी फल, पकवान आदि आपने भोग के लिए तैयार किए हैं उनके साथ तुलसी जी का पत्ता रखकर भगवान को समर्पित करें। बस केवल इतना भर कर देने से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो सकती हैं। आपके मन के भाव यदि सच्चे हैं तो आपकी पूजा सामग्री में यदि कुछ भी कमी अधिक है, यदि आपके पास कोई विशेष पूजन सामग्री या विशेष व्यंजन भी नहीं है, तब भी भगवान आपके द्वारा अर्पित किए गए केवल तुलसी पत्र को ही स्वीकार करके आप पर अपनी भरपूर कृपा बरसा सकते हैं। इसलिए इस बार द्वादशी तिथि के दिन आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन करें, और अगर सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान की सामग्री का दान अवश्य करें। जैसा कि आप जानते हैं इस बार एकादशी तिथि 25 दिसंबर बुधवार की रात 10:30 से शुरू होकर 26 दिसंबर गुरुवार की मध्य रात्रि 12:44 AM पर समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर गुरुवार को मध्य रात्रि 12:45 AM से और समाप्त होगी 28 दिसंबर शनिवार को सुबह 2:26 AM पर। यानी इस बार शुक्रवार को सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त शाम 5:45 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा, जिस समय आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:50 से 7:12 के बीच भी रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जिसमें आप दान आदि दे सकते हैं दोपहर 12:06 से 12:49 तक रहेगा। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। हालांकि इस बार द्वादशी तिथि सारा दिन ही विद्यमान है। वैसे तो आपको सुबह सुबह ही व्रत खोलना चाहिए। किसी कारण से यदि आप सुबह व्रत ना खोल पाए तो दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। हरिवासर का समय जो कि 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 6:15 पर समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय आप पूजा पाठ, भजन कीर्तन कर सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं व्रत नहीं खोल सकते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हरिवासर में खोले गए व्रत को भगवान स्वीकार नहीं करते, ऐसा व्रत अधूरा रहता है। इसलिए इस बार व्रत पारण का जो सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:10 से 9:50 के बीच में रहेगा।
राहु काल के समय आपको व्रत नहीं खोलना है, इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप घर से बाहर हैं, आपने एकादशी का व्रत रखा है, तो अब जहाँ कहीं भी है वहाँ पर अपने घर से बनी हुई जो भी पकवान आती है, नैवेद्य है, भगवान को आपने जो भोग लगाया है, ऐसी सामग्री साथ लेकर जाएं। अपने ही घर का जलपान आदि लेकर जाएं और जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर भगवान का ध्यान करके और स्वयं ग्रहण करने से पहले एक बार फिर से भगवान को मानसिक रूप से भोग अर्पित करके फिर स्वयं ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय तुलसी के पत्ते का या आंवले के चूर्ण का सेवन अवश्य करें। द्वादशी तिथि के दिन यदि आपने कोई दूसरा उपवास नहीं रखना है तो आप चावल का सेवन अवश्य करें, चाहे मीठे हो या नमकीन चावल का सेवन आप इस दिन जरूर करें। चावल का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई दूसरा व्रत है तो आप नमक या अन्न का सेवन सुबह के समय ना करके केवल फलाहार या ड्राई फ्रूट्स या पंचामृत आदि का सेवन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि द्वादशी के दिन भी आपको लहसुन प्याज का या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी भी एकादशी का निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं। तो एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन सुबह पूजा करने के साथ ही आप तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित करें। कोई भी पकवान तुलसी माता को समर्पित करें, तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और तुलसी जी की परिक्रमा करके तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती भी करें। तुलसी माता की पूजा करने से श्री हरि के साथ ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपको स्वयं ही मिल जाता है। तो इस तरह से द्वादशी के दिन आप पूजा करें। एकादशी के दिन आपने जिस भी चौकी की स्थापना की है उसे द्वादशी तिथि के दिन सुबह की पूजा करने और पारण करने के बाद ही हटाना चाहिए। जो भी विसर्जन वाली सामग्री है जैसे कि पुष्प आदि, उन्हें आप बहते जल में प्रवाहित कर दें या अपने ही घर में किसी भी खाली गमले या किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। भगवान विष्णु की जो प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उन्हें यथावत आप अपने मंदिर में फिर से विराजित कर दें। जिस घर में हर एकादशी को नियमों का पालन होता हो या जिस भी गृहस्थ के घर में एकादशी का व्रत रखा जाता हो, उनके परिवार के समस्त सदस्यों को व्रत का पुण्य मिलता है। इसलिए पारिवारिक सदस्यों को भी चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे व्रतधारी का व्रत खंडित हो। तो ये थी एकादशी व्रत के विषय में जानकारी। आशा करती हूँ कि पारण मुहूर्त और पारण विधि की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।